गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आचार्य रुद्रान नाम के एक वृद्ध संत रहते थे। उनका हृदय करुणा और जान से भरपूर था। गांव के लोग उनकी वाणी को वेद वाक्य मानते थे। लेकिन उनके लिए सबसे प्रिय शिष्य था आर्व, जो आत्मज्ञान की खोज में दिन रात तप करता था। एक दिन आर्व ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, मैं कितनी भी साधना करूं पर भीतर शांति नहीं मिलती, क्यों? आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आना। अगले दिन जब तारे अब भी झिलमिला रहे थे, आर्व नदी किनारे पहुंचा। आचार्य ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भर लाओ, लेकिन सावधान, एक बूंद भी गिरी तो तुम्हें फिर से भरना होगा। आर्व धीरे धीरे नदी से पानी भरकर लाया। उसकी पूरी चेतना उस कटोरे पर थी ताकि एक भी बूंद न गिरे। जब वह आचार्य के पास पहुंचा तो संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, जब तुम ये कटोरा भरकर ला रहे थे तब तुम्हारे मन में कौन कौन से विचार आ रहे थे? आर्व ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं केवल इस कटोरे पर ध्यान दे रहा था। मेरा पूरा मन इसी में लगा था कि पानी छलके नहीं। न मैं अतीत के बारे में सोच रहा था, न भविष्य के बारे में। आचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है वत्स। जब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा, तब तक अशांति बनी रहेगी। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में रहोगे, तभी सच्ची शांति मिलेगी। आत्मज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। आरव की आंखों में अचानक एक नई चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि आत्मज्ञान की राह किसी बाहरी प्रयास में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। उसी दिन से उसने ध्यान और साधना को केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन की अनुभूति बना लिया। कुछ वर्षों बाद वह स्वयं एक महान संत बन गया और लोगों को यही शिक्षा देने लगा। आत्मज्ञान किसी दूरस्थ गुफा में नहीं, बल्कि अपने मन की शुद्धि और सच्चे वर्तमान में जीने में है।